निराकारी। तो बताया इतना ही खजाना हजम होगा और फिर तुम डबल फिलैंथ्रोपिस्ट बन जाओगे। क्या फिलैंथ्रोपिस्ट माने? दान करने वाले। जितना हजम करेंगे, हजम कब होता है खाना? चबाते हैं तो जितना चबाया जाता है उसका खून बनता है, और मुंह में डाला और सीधा ही निगल लिया तो खून बनेगा ही नहीं है। आंतें जो हैं वो दांतों का काम थोड़ी करेंगी। तो बताया जितना खजाना हजम करना है उतना तुमको मनन चिंतन मंथन करना है। क्या? उस ज्ञान को जो सुना है, और सुनना भी समझना भी 3 प्रकार से होता है। एक सन्मुख बैठ करके सुनना समझना, दूसरा होता है टैप रिकॉर्डर या टीवी से सुनना देखना समझना, और एक होता है कागज की मुरली से सुनना या सुनाना। तो हो गया 3rd क्लास। तो लव कब होगा? जब तुम डायरेक्ट आमने सामने बैठ करके 1st क्लास माल लेंगे तो लव होगा, खजाना मिलेगा, खजाने पर मनन चिंतन मंथन चलेगा। फिर तुम जितना मनन चिंतन मंथन चलेगा उतने तुम दानी बन जाएंगे। एक तो होता है सुना हुआ सुनाना, जैसे ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं, सुना रहे हैं कि उस पर विचार भी किया, मंथन भी किया, मनन चिंतन मंथन किया। जो कुछ मुरली सुनाई गई सुन करके दूसरों को रिपीट कर दी, नई बात तो कुछ भी नहीं निकाली, मंथन कुछ हुआ नहीं। संकल्पों का नया नया खून तो बना ही नहीं, तो ताकत तो नहीं आएगी। खून बनता है तभी ताकत आती है ना। ओम शांति। नहीं है वो। अच्छा चलो। आदि क्यों? क्या बात है? बाबा एक गॉड रेस का ताला बोला ना। प्रश्नों के जवाब मिलेगा। मेरी आवाज नहीं जानी चाहिए। हाँ, आज गोदरेज का ताला बोला ना। हाँ। ब्रह्मा बाबा को मिल चुका है? चाबी मिल चुका है, लेकिन घुमा नहीं रहे क्या? घुमाना जानते ही नहीं है। किधर उल्टी घुमाई जाती, सीधी घुमाई जाती। उल्टी घुमाएंगे तो कैसे ताला खुलेगा? है? सब धर्म पिताओं ने उल्टी चाबी घुमाई कि सीधी घुमाई? उल्टी घुमाई। उल्टी चाबी घुमाई, कैसे मिलेगा? अब देर हो जाती है? चाबी ठीक तरीके से घुमाने में देर हो जाती है। जैसे धर्म पिताओं को देर हो जाती है, ब्रह्मा बाबा को भी देर हो जाती है। कितने साल हो जाते हैं? बोला ना 80-82 साल हो गया। 80-82 साल। ब्रह्मा बाबा अभी तक मतलब माना पहचाना नहीं। रुद्रमाला पहले बनेगी कि विजयमाला पहले बनेगी? रुद्रमाला। तो कब तक बनेगी? शुरुआत की बात हो, पूरी माला की बात करो। 2028 है 28। फिर 2028 तक बनेगी। तो जब तक रुद्रमाला कंप्लीट न हो जाए, विजयमाला तो धड़ाक से निकल पड़ती है? रानी मक्खी निकली तो और पीछे धड़ाक से ढेर सारी निकल पड़ी, पूरा झुंड है। वो तो तैयार भाई थी, वो भी। तो ब्रह्मा बाबा जो संजीवनी बूटी लाने वाला है ना,
तो पहाड़ पे चढ़ रहा है कि नहीं? अभी चढ़ रहा है, हाँ? और चढ़ना शुरू किया कि नहीं? कल बाकी है, बाकी है। हाँ, अभी वो खुद पहचानेगा तभी जा कर के हाँ, ये करेंगे ना। देखो बोला है, बाप की परमिशन के बगैर है चंद्रवंशी कन्या कैसे निकलेगी? ज्ञान चंद्रमा की परमिशन तो चाहिए। है, तो संजीवनी बूटी है, वो आएगी तभी होगी, है? वो आएगी। हाँ। छोटी माँ आएगी हाँ, तभी परिवर्तन। हाँ, तो मूर्छा से जगेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। और बाबा आज शुरुआत में बोला ना पतित पावन सीताराम करके, है, तो मतलब क्या? वही सीता का रोल क्या है इसमें? सीता का रोल क्या है? सीता का रोल तो सबसे पहले है, संजीवनी बूटी तो उसका रोल नहीं है। कमाल है? अच्छा, वो नहीं निकलेगी। माँ से बच्चा पैदा होता है तो पहले शरीर तैयार होता है या आत्मा पहले प्रवेश करती है? पहले शरीर है? पिंड तैयार होता है। पहले पिंड तैयार होता है, शरीर 3-4 महीने का पहले तैयार होता है। लेकिन वो काम नहीं कर सकता। क्या? कोई पार्ट नहीं बजा सकता, हरकत नहीं कर सकता। हाँ, तो रंगमंच पर श्रेष्ठ पार्ट बजाने के लिए जो प्रत्यक्षता हो जाए है, तो संजीवनी बूटी आएगी तभी तो आत्मा हरकत में आएगी, है? तो भले पिंड तैयार होता है। क्या पिंड माने? अरे शरीर पिंड माने शिवलिंग का जैसे पिंडी होती है, गोल गोल सा बड़ा रूप है ना। तो शरीर रूपी बड़ा रूप हो गया है, निर्जीव है। क्या? पत्थर बुद्धि है, हरकत नहीं कर सकता। शिव बात भगवान प्रत्यक्ष हो जाए संसार में तो फिर कौन आएगी? विजयमाला। गीता में कहा ना, मेरी 2 प्रकार की प्रकृति है, एक आत्मभाव वाली और एक है देहभान अपरा प्रकृति, माना थोड़ी नीचे किस्म की देह की प्रकृति। देह जड़त्वमय भाव वाली और आत्मा तो चैतन्य होती है। तो वो आत्म भाव वाली शक्ति से प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। नहीं समझा? अभी जो जड़ प्रकृति है वो तो है रुद्रमाला में, लेकिन वो चैतन्य प्रकृति जो विजयमाला वाली हेड है, विजयमाला की हेड जो है, अरे वो तो है जो जड़ प्रकृति जिसको कह रहे हो जगदम्बा, वो तो लास्ट मणका है रुद्रमाला का। फर्स्ट मणका जो है उनके द्वार वो देह का रूप नहीं है। हाँ, पत्थर बुद्धि नहीं है। हाँ, है? ग्रेनाइट पत्थर है या नहीं है? वो तो लास्ट में बन जाता है, लास्ट में बन जाता है, बोलाना लास्ट में बन जाता है। पिरामिड पत्थर भले तो शूटिंग पीरियड चलता रहता है, तो वो अपना कार्य कब करेगा? क्योंकि जब तक वो काम शुरू नहीं होगा, तीसरी मूर्ति जिसे शंकर कहा जाता है, तब तक प्रत्यक्षता संसार में नहीं हो सकती। एक तरफ विनाश और एक तरफ स्थापना। तो स्थापना होगी ही तब जब विनाश होगा। है? विनाश होने के बाद है? विनाश होने के बाद विनाश होने के बाद स्थापना नहीं, दोनों साथ साथ हो। बैल के ऊपर सवार है? बैल के ऊपर सवार होना है? निराकारी स्टेज है मन रूपी बैल कहो, घोड़ा कहो, है उसके ऊपर कंट्रोल हो। तो ब्रह्मा वाली आत्मा समझ रही है ना, धीरे धीरे बैल के ऊपर सवारी करना बाकी होगा। है? बैल के ऊपर सवारी करना अभी भी गड़बड़ कर रहा होगा ना।
है? गड़बड़ कर रहा है कि नहीं? कर रहा है, है? कर रहा है। गड़बड़ कर रहा है तो फिर 3-3 4-4 पेज की रीडिंग हो जाती है। सही। अब वो गड़बड़ करना बंद कर दे, तो गधा किस? बढ़िया बढ़िया क्लैरिफिकेशन निकलेगा। बाबा आज एक और बात बोला ना, हाँ। सारी विश्व की आत्माओं को संग का रंग कैसे लगेगा अरे करके। वो अखबारों में चेहरा नहीं देखेंगे। बाबा संग कहाँ से आएगा? अरे संगम बुद्धि में आता है ना। गांधी जी को देखा तो याद नहीं करेंगे? अच्छा बुद्धि, ब्रह्मा बाबा को जिन्होंने देखा ही नहीं वो याद नहीं कर सकते? बुद्धि से? फिर मन बुद्धि से तो याद किया जाता है। अच्छा बुद्धि, मन इंद्रिय नहीं है। मन बुद्धि से वो संग करेंगे, फिर? उससे भी संग का रंग लगेगा। अरे याद से संग का रंग नहीं लगता है। मेरे को याद करो याद करो याद करो याद करो क्यों कहते हैं बार बार? है बुद्धि वहाँ जाएगी तो। हाँ। और जो फोटो तक नहीं देख पाएंगे, सिर्फ आवाज सुनेंगे। आवाज सुनो तो भी कानों से जो सुना है सो याद नहीं आएगा? है? अब आजकल की दुनिया में तो सब जगह फोटो तो पहुँच ही जाएगा। सब जगह फोटो पहुंच रहा है। दूर दराज के जंगलों में गांव हैं भीलों के, उनके पास भी पहुंच रहा है। हाँ उनके पास भी। बाबा ये लास्ट में ये बात बताया ना हाँ। कि चबा के खाना है? चबा के खाने वाली बात कहा। हाँ मानव जो कुछ सुना, हाँ सुन तो लिया और उसका मंथन तो किया ही नहीं। जैसे कुमार का दादी सारा सुन लेती थी और ज्यों का ज्यों सुनाती थी पूरी मुरली। पूरा मुरली। तो बाबा के पास भी एक स्टूडेंट ऐसा था। हाँ, टीचर्स ट्रेनिंग में। अच्छा। हाँ, वो इतना तीखा था। 2 पेज उसको दे दो किताब पढ़ने के लिए, ज्यों की त्यों वैसी सुना देता था। अच्छा, मेमोरी इतना अच्छा। एक शब्द की भी हेरा फेरी नहीं। आज ये बात बताया ना कि सुना और सुनाया उससे इतना असर नहीं होगा जब तक मंथन नहीं करेंगे। तो छोटे बच्चों की बेसिक नॉलेज हो गई। ठीक है, रटते हैं और रट के बोलते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। आजकल एडवांस पार्टी में ऐसे बहुत सारे निकले हैं, उनका मंथन ढेर सारा चल रहा है और उल्टा खोपड़ी चल रहा है। उल्टा खोपड़ी चल रहा है। हाँ, चलने दो। 100 धर्मों के हैं तो उल्टा खोपड़ी वाले नहीं होंगे। और वो सुना रहे हैं और लोग प्रभावित भी हो रहे हैं। ओहो, जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात सुनेगा ना, लेफ्टिस्ट नहीं होंगे। बाप का ही फिर। नाड़ियां हैं शरीर में। हाँ, विराट पुरुष के शरीर में नाड़ियां हैं, आधी काले खून वाली और आधी गोरे खून वाली। तो काले खून वाली नाड़ियों को काम नहीं करने दोगे? बाप का सुनाया हुआ सुनाएंगे तो ठीक है, वो बाप का सुनाया हुआ। हाँ, अपने तरीके से गलत अर्थ निकाल के चिंतन करके। वो तो सभी करते हैं कुछ न कुछ। सबका कुछ न कुछ मिक्सचरिटी होती रहती है। ऐसी तो कोई आत्मा नहीं है जो जैसा सुना है वैसा समझ करके वैसा ही सुनाए। पूरा समझा ही नहीं है। ठीक है, तो जब पूरा नहीं समझा है तो अपनी बुद्धि की मिक्सचरिटी नहीं करेंगे। हाँ, ये है। कोई तो पूरा ही मिक्सचरिटी करके पूरा ही उल्टा सुनाते हैं, अर्थ ही उल्टे लगाते हैं। उनकी बुद्धि ऐसी है। अनुवाद ही उल्टा करते हैं स्टूडेंट्स के सामने। है, स्टूडेंट्स के सामने जानबूझ के उन्हें अनुवाद बिगाड़ देंगे। तो फिर इसमें क्या? जो जिस धर्म का होगा वैसे ही काम करेगा ना, उसी को फॉलो करेगा। फिर स्टूडेंट्स जो सामने बैठे उनका ही हिसाब किताब समझो। हिसाब किताब बोले कोई शूट बुद्धि होगा तो कहेगा कि ये तो गड़बड़ कर रहा है, पकड़ लेगा। हाँ, शूट बुद्धि नहीं होगा तो नहीं पकड़ेगा। सत्य वचन महाराज ठीक है, कृपा निधान सत्य है दया निधान। हाँ, तो ये भी हिसाब किताब ही बोलेंगे क्या? जिनको भाषा नहीं आती है, बाप का डायरेक्ट सुन के समझ नहीं पाएंगे, डिपेंड रहते हैं दूसरों के ऊपर, तो वो भी हिसाब किताब ही है क्या? अरे पूर्व जन्मों का हिसाब किताब नहीं है,
नॉर्थ इंडिया में जन्म नहीं लिया, साउथ इंडिया में जाके जन्म लिया, तो बिना हिसाब किताब के जन्म ले लिया। कहीं दिल लगी होगी तो अंत समय में वो याद आ गया। अंत समय में बाप ही विदेशी बनता है। है? अंत समय में बाप भी विदेशी। बाप का भी हिसाब किताब है। देखो ये लास्ट में अंग्रेजों का शासन चला ना इंडिया में। हाँ जी। है? तो सन 47 उस समय कौन महारानी थी इंग्लैंड में? विक्टोरिया। विक्टोरिया। है? विक्टोरिया नहीं, एलिजाबेथ। है? एलिजाबेथ। एलिजाबेथ थी। हाँ, एलिजाबेथ। तो वो कंट्रोल किया ना भारत को। नाम मात्र के शासक थी। ओहो, नाम मात्र शासन थी। अच्छी खासी कवायद करा दी इंडियंस की, उनको खूब पिटाई किया कराई। उसके सन 47 से भारत का आजादी मिलने से पहले अंग्रेजों ने कितने अत्याचार किए, बहुत जुल्म किए। फिर शासन तो उसी का था। उसके नाम पे शासन चल रहा था। कुछ भी सही, हाँ, वो अगर चाहे तो वो रोक सकती है ना, अपनी मस्ती में मस्त रहेगी। जिसके हाथ में वो, वहां तो वो चलता है। क्या क्या कहते हैं उसको? हाँ, घर जमाई। जो शादी करने वाला भाई होता है वो घर जमाई बन के बैठता है। तो घर जमाई बन के बैठा हुआ है, वो अपनी चलाएगा ना। दुर्योधन तो शासनगिरी। माता आधी हो गई। ओके ओके ओके, हाँ ऐसा ही करो। चलो, जो भेज दिया, डलहौजी भेज दिया तो डलहौजी। डालहौजी बहुत पहले था। है? बहुत पहले। जो भी हो, ऐसे ही है। मतलब ये किस प्रसंग में आया? है? रानी का किस प्रसंग में आया बात? रानी का मतलब इंग्लैंड की रानी का। हाँ, मतलब भारत के ऊपर राज्य की बात कही ना। तो भारत के ऊपर राज्य किसका था? इंग्लैंड का था ना। इंग्लैंड का। ब्रिटिश गवर्नमेंट का था ना। ब्रिटिश गवर्नमेंट में मुखिया कौन था? हाँ, महारानी। हाँ, तो खूब भारतवासियों को तंग किया। अभी भी कोहिनूर हीरा किसके अंडर में है? उनके पास। है? कोहिनूर हीरा कहां से निकला? गोलकोंडा से। है? भारत। भारत में कहां से? गोलकोंडा से। गोलकोंडा। गोल कोंडा वाले पहाड़ कहां से निकला? गोलकोंडा से। गोलकोंडा से निकला। कौन सा है गोलकोंडा? बाप का पार्ट है? बाप का जो पार्ट है। ओहो, वो गोल पहाड़ कौन सा है? शिवलिंग। है? शिवलिंग के में पहाड़ पत्थर है या पहाड़ छोटा मोटा? और पहाड़ की जो चोटी होती है गोली तो होती है। कौन सी चोटी है? एवरेस्ट की एवरेस्ट चोटी। कहां से निकला पहला ब्राह्मण? चोटी का चोटी का ब्राह्मण कहां से निकला? भारत। हिमगिरी के उतुंग शिखर। है? विदेशी है कि स्वदेशी है? जहां से निकला तो विदेशी हुआ स्वदेशी हुआ? स्वदेशी। है? स्वदेशी हुआ। ये है हैदराबाद स्वदेशी है गोलकोंडा, ये विदेशी है। क्या है? विदेश। फिर दक्षिण भारत नहीं है? अरे, प्रत्यक्षता वर्ष है कि नहीं है? तो कहां से प्रत्यक्ष होगा? विदेश से। विदेश में कौन से पहाड़ से? गोलकोंडा। गोलकोंडा। हिस्ट्री में गोलकोंडा किस लिए प्रसिद्ध है? पूरे विश्व में वो एक ही हीरे का ये था, मेन था डायमंड में। है? पूरी दुनिया में है? अफ्रीका में निकलने से पहले है? अगर हीरे निकलते थे तो गोलकोंडा पहाड़ से निकलते हैं। आसपास। अच्छा, चला। बाद में अफ्रीका में निकाला होगा और भी बाद में दूसरी जगह में। ठीक है, और लिखते जाया करो, याद रहेगा। ऐसे आधा तो भूल जाते हैं, सुनते सुनते और ढेर सारे प्रश्न आते हैं।
उसको कुछ पूछना था। है? एक शक्ति को शक्ति माना एक ही शक्ति होता है ना, उसको छोड़कर नारायण बाकी सभी पर तो राज्य करेंगे न। फिर ये लोग सब अलग हो जाएंगे, नारायण अलग हो जाएंगे। कौन? नारायण अलग हो जाएंगे, फिर सारी दुनिया अलग हो जाएगी क्या? नारायण तो उनका इसमें नहीं आएंगे ना, उनका इधर जो संगठन है उनका संगठन में नारायण भी आके वो अलग पार्ट बजाएंगे, और वो तो किसी के सामने कभी नहीं झुकेंगे ना। तो फिर नारायण कहाँ रहेंगे? रुद्रमाला में। नारायण अलग से रहेंगे, अकेले रहेंगे? क्या अकेले रहेंगे? अकेला नहीं, बच्चों के साथ ही रहेंगे ना। कोई तो साथ है। हाँ, फिर जो साथ में रहेंगे वो भी खालसा के अंडर में नहीं जाएंगे ना।